गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 और ये दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि प्राकृतिक आहार बहुत महंगा पड़ते हैं। इसको केवल अमीर लोग ही खा सकते हैं, गरीब नहीं। बहुत साधकों का फोन भी आती है, सवाल भी करते हैं कि प्राकृतिक आहार जो अपक्व आहार बहुत महंगा पड़ रही है। देखिए, संसार में कोई भी प्राणी का अमीर और गरीब की भेद नहीं है। ईश्वर ने किसी को अमीर और गरीब नहीं करे हैं। प्रकृति माँ का और ईश्वर की अमीरी और गरीबी में कोई लेना देना नहीं है। समाज और सरकार ये के कारण ये अमीरी और गरीबी की भेद हो गई। लेकिन भारत में ऐसा है नहीं कि कोई कुछ प्राकृतिक आहार का कमी है, ऐसा नहीं है। फल, मेवा, सब्जियां भरपूर है, भंडार है। माँ प्रकृति का बहुत बड़ा देन है। लेकिन ये हमारा मन नहीं बनती है इस आहार को पूरी तरह लेने के लिए। फिर भी मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगी। पहला कारण ये है, जिन लोगों ने पहला नए लोगों ने जिन लोगों ने प्राकृतिक आहार में आते हैं, मतलब माँ प्रकृति के आहार मतलब कंद मूल फल सब्जी सलाद है ना, पत्ता फूल जल हवा प्रकाश आकाश। तो जब नए नए लोग आते हैं उनको पूरी तरह प्राकृतिक आहार में आने के लिए समय लगती है। कितने लोगों को, कोई कोई आत्माएं ऐसे होते हैं जो जल्दी ही प्राकृतिक आहार में आ जाते हैं, एकदम समझ जाते हैं, जिनका भूमि तैयार हो गई होती है। कोई कोई थोड़ा समय लेते हैं प्राकृतिक आहार में आने के लिए पूरी तरह। तो वो क्या करते हैं ना, प्राकृतिक आहार भी लेते हैं, मतलब और पका वाला आग में पका वाला भोजन भी लेते हैं, मतलब अनाज दालें ये सब भी लेते हैं पका के आग में, और साथ में ये भी लेते हैं, फल भी लेते हैं, सलाद भी लेते हैं, ये सब जूस भी लेते हैं। इससे क्या होता है ना, डबल खर्चा होती है, क्योंकि वो भी खरीदते हैं बनाने के लिए, गैस भी चाहिए हो जाती है, तेल भी चाहिए हो जाती है, नमक मसाले भी चाहिए हो जाती है ना, पका के भोजन करने के लिए, और साथ में फिर फल सब्जी भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं, तो दुगना खर्चा हो जाती है, जिसके कारण उनको लगता है बहुत ज्यादा खर्चा हो गई और ज्यादा खर्चा होती है बोल के। दूसरा कारण ये है, जब हम प्राकृतिक आहार पे आते हैं तब हमारा जैसे ना आहार जो अनाज दालें हुई होती है, दूध से बनी चीजें, अनाज दालें, कोई मांसाहार भी किए होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है ना, ये जो गलत आहार के कारण हमारा जो पाचन ग्रंथियां बहुत बड़ा हो गया होता है, और हमारा पेट भी बहुत का आकार, अपाचन ग्रंथियां का आकार मतलब बड़ा हो गया होती है, बड़ा हो गया होता है। तो जब तक वो सिकोड़ती नहीं है, जब तक वो, समझिए बात को, जब तक वो सिकोड़ती नहीं है, पेट नहीं कम होता है, सिकोड़ता नहीं है, वो ग्रंथियां सिकोड़ती नहीं है, कम नहीं होती है, तो हमको फिर आहार ज्यादा खाने को ये होती है, प्राकृतिक आहार ज्यादा खाने को इच्छा होती है, और हम ज्यादा प्राकृतिक आहार भर भर के खाते हैं, लेकिन उसमें संतुष्टि भी नहीं होती है, हमको तृप्ति नहीं आती है उस भोजन पे वो खा के।
और खाएं, अभी मन नहीं भरा, अभी पेट नहीं भरा, ऐसे हमको लगती है। तो इसके लिए आपको एक एक अपने पे काम करना पड़ेगा। जब हम प्राकृतिक आहार पे आते हैं, आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। क्या? ना इसको जैसे इस पेट को कम करने के लिए, आकार को, ग्रंथियां को है, और जो झूठी भूख में हम खा लेते हैं, पूरी भूख होती नहीं है, बगैर भूख से, मन की भूख से, मन चल पड़ा, याद आ गई मेमोरी से कि हमको याद आ गया पका वाला भोजन, वो खाना था, वो खाना था, तो भूख होना चालू हो जाती है। नकली भूख जिसको हम बोलते हैं, जो पहले हम वीडियो बना के भी दिए हैं, झूठी भूख और सच्ची भूख के बारे में। तो आप तब आपको ये बात समझना है कि हम उससे क्या होता है ना, झूठी भूख से ज्यादा खा लेते हैं। वो भूख को आप देखने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए, झूठी भूख से रिहात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए आपको एनिमा पे ध्यान देना पड़ेगा। संजीवनी क्रिया एनिमा पहला पहला करना ही पड़ेगा आपको, और साथ में उपवास भी करना पड़ेगा। ये हमारा सही करने के लिए, हमारे अंदर की जो मल निष्कासन के लिए। जब तक हमारे अंदर में मल पड़ा होगा, तब तक हम भूख भी लगेगी ज्यादा, प्राकृतिक आहार से संतुष्टि भी नहीं लगेगी, हमको तृप्ति भी नहीं लगेगी। तो इसके कारण आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, उपवास पे ना खाना ना पीना, जितने घंटे कर पाए करिए, नहीं कर पाए तो कम से कम वाटर फास्टिंग करिए, जलाहार पे रहिए, जल उपवास। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप रसाहार पे रहिए, हफ्ते में 2 दिन रहिए, 3 दिन रहिए, या आप रसाहार पे, या आप नींबू पानी पे रहिए, बिना नमक बिना मीठा, या नारियल पानी में रहिए। ये करना पड़ेगा। पहला पहला उपवास पे ध्यान देना पड़ेगा। हम ऐसे करे हैं, उपवास ज्यादा करे हैं, जिससे हमारा मतलब पेट सिकोड़ भी गया और हमको भूख भी कम लगी, और हम हमारा खुद का अनुभव सुना रहे हैं। प्राकृतिक आहार कोई महंगा नहीं पड़ती है, ये हमारा मन की धारणा है। हम बहुत कम अभी खा पाते हैं, इतना ज्यादा नहीं खा पाते हैं जितना पहले खा पाते थे प्राकृतिक आहार। तो आप भी इस पे ध्यान दीजिए। हम जो करें आपको हम वही बता रहे हैं। उपवास पे ध्यान दीजिए, हफ्ते में कम से कम 1 दिन करिए। पहले पहले अगर शुरू किए हैं तो धीरे धीरे बढ़िए, ड्राई फास्टिंग करिए, नहीं तो जलाहार वाटर फास्टिंग करिए। ड्राई फास्टिंग नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, वाटर पे तो आप कर ही लेंगे। वाटर पे आप मजे से कर पाते हैं वाटर फास्टिंग, और नहीं तो फिर रसाहार करिए। ऐसे ऐसे करके आपका सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा। जब आपकी सफाई हो जाएगी, गंदगी की निकल जाएगी, आपका अंदर से नमक निकल जाएगा, मसाला, कुक फूड, अनाज दालें, ये सब जैसे जैसे आपका निकल जाएगी, क्योंकि समय लगेगा। माँ का गर्भ से हम आग में पका वाला भोजन खाए हैं, पैदा हुए उसी में से 6 महीने के बाद नमक मसाला नमक खाए है, दूध से बनी चीजें लिए, जो जैसा जैसा आहार लिया है, कोई दवाई लिया है, तो वो सब निकलने को समय लगती है। तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा ना, आपका भूख कम हो जाएगी, और असली भूख और नकली भूख का पहचान कर पाएंगे, सच्ची भूख और झूठी भूख का पहचान कर पाएंगे आप। नहीं तो आप भूख का पहचान भी नहीं कर पाएंगे। जब आप उपवास करेंगे तब आपका आहार का वैल्यू का पता लगेगा। एक एक फाड़ी संतरे की वैल्यू की पता लगेगी, एक संतरे की वैल्यू, एक सेब की वैल्यू, इसकी पता लगेगा। सच में उतनी भी बहुत है बोल के हम कितनी ओवर ईटिंग करते हैं, कितनी ज्यादा खाते हैं, मन के ये से, मन के भूख से बहुत ज्यादा खाते हैं, जो कि थोड़े में काम चल सकता था, लेकिन हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं और बस मन के ये से खाते चले जाते हैं। तो अगर उपवास करते हैं तो आपको उस बात की समझ में आती है।
तो आप उपवास पे ध्यान दीजिए, रसाहार पे ध्यान दीजिए, तो आपका पेट सिकोड़ जाएगी और आपकी जो ग्रंथियां हैं, जो पाचन की ग्रंथियां हैं, वो भी सिकोड़ जाएगा और आहार भी कम लगेगी, भोजन कम करेंगे और शक्ति दुगना हो जाएगा। ये मत सोचिए कि भोजन कम हो जाएगा तो कमजोर हो जाएंगे। आप पहले पहले वजन कम होगा जब आपकी गंदगी निकलेगी, जब आपका आग में पका वाला भोजन का टॉक्सिन निकलेगा, जहर निकलेगी, दवाई का जहर निकलेगा, तब आपका सभी चीज सिकोड़ जाएगा और आप कमजोर दिखेंगे दिखने में, आंखों में दिखेगा, लेकिन जो दिखता है कुछ ना कुछ, जो नहीं दिखता है सब कुछ। मतलब लेकिन आपके अंदर में एनर्जी रही है, करने से पता लगेगा, सुनने से पता नहीं लगेगा। जैसे हम करें तो हमको अनुभव में आया और उस अनुभव को हम सुना पा रहे हैं आपको। लेकिन आप दुगना काम, एनर्जी फुल रहेगी, दुगना काम कर पाएंगे आपको। तो इस तरीके का आप करिए। तीसरा ये है कि जहां आप सीजनल रीजनल फ्रूट्स लीजिए, सब्जी लीजिए, लोकल आपकी जगह में जो हो रहा है या रेडी में जो ज्यादा आ रहा है, महंगा वाला फल पे क्यों जाना है, महंगा वाला सब्जी पे क्यों जाना है? सीजन का लेंगे तो महंगा नहीं पड़ेगी आपको। जो रेडियो में ज्यादा दिखती है उस पे जाइए, सस्ता ही मिलेगा आपको। और थोड़ा ज्यादा मात्रा में ले आइए आप। जब ज्यादा मात्रा में ले आएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। आप 7 दिन का ले आइए या 5 दिन का ले आइए, जितना आपको चाहिए पर डे में जो जो खाना है आप पहले से देख लीजिए और उसी हिसाब से प्राकृतिक आहार को ले आइए, तो उसमें महंगा नहीं पड़ेगी आपको। चौथा ये है, जब आपके घर में पैकेट बंद फूड आना बंद हो जाएगा, जो नमकीन हो गया, कुरकुरे हो गया, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब चीजें आना बंद हो जाएगी, सॉस बंद हो जाएगा, आपकी च्यवनप्राश बंद हो जाएगी और आपकी जाम बंद हो जाएगा, अचार बंद हो जाएगी, ये सब लाना बंद हो जाएगा। मतलब पैकेट बंद चीज, फूड, जंक फूड खाना जब बंद हो जाएगा, आपकी दही, पनीर, दूध में कितनी बड़ा खर्चा होती है। दूध तो इतनी कितनी महंगा पड़ता है, दूध, दही, घी, तेल, ये जब आना पूरी बंद हो जाएगी, आप लाएंगे ही नहीं, तो कितनी खर्चा बच जाएगी। गैस की खर्चा बच जाएगी आपकी। बर्तन धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, साबुन की जरूरत नहीं पड़ती है जो बर्तन धोना, आपको साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी को कुछ गंदगी नहीं आएगी, पसीना में बदबू नहीं आएगी, आपको साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हेयर इतना अच्छा हो जाएगा, आपको शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे शैम्पू की जरूरत नहीं, केमिकल फ्री बॉडी आपकी हो जाएगी। तो किस भी चीज बाहर की पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस खर्चा से भी आप बचेंगे, ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी चीज, कपड़े गंदी भी नहीं होती है इतनी, तो आप खाली पानी में भी आप ऐसे तो कपड़े भी धो सकते हैं जब प्राकृतिक आहार में पूरी तरह से आएंगे। तो ये सब खर्चा तो आपकी बच जाएगी और इस पैसे से आप अगर फल, प्राकृतिक आहार, सब्जी खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। महंगा कहाँ पड़ा, दवाइयाँ महंगा पड़ती है, डॉक्टर का चिकित्सा महंगा पड़ती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक करते हैं, कितनी पैसा खर्च हो जाती है, एक ही बारी में कितनी पैसे आपको देना पड़ता है, इसमें अस्पताल में जाना पड़ता है, बड़े बड़े अस्पतालों में कितनी खर्च हो जाती है। आपकी परिवार पूरी निरोगी हो जाएंगे, आपका घर का सभी मेंबर निरोगी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी फैमिली डॉक्टर का कोई काम नहीं होगा, फैमिली डॉक्टर आउट हो जाएंगे, उनको भी तो पैसा देते होंगे ना फैमिली डॉक्टरों को आप, तो वो भी नहीं होगा आपकी, ये सब पैसा बचेगा आपका, सब चीज। फिर दूसरी बात ये है कि आप अगर काम वाली लगाते होंगे, काम वाली भी नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको कोई काम ही नहीं रहेगी। जब आप आग में पका वाला भोजन बनाएंगे नहीं तो समय ही समय मिलेगा आपको, तो उस समय का सदुपयोग भी करेंगे। आपका जब कार्य क्षमता दुगना हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर दुगना हो जाएगा, है, एनर्जी दुगना हो जाएगी, तो एनर्जी खर्च भी तो करना पड़ेगा ना। तो आपको कोई बाई वर्कर रखना नहीं पड़ेगा, आप खुद अपनी कपड़े धो पाएंगे, झाड़ू पोछा कर पाएंगे, उसका पैसा भी बचेगी, जो आपने उनको देते होंगे वो पैसा भी बच जाएगा और वो पैसा भी आप आपकी
आहार पे यूज कर सकते हैं ऐसे। या आप फिर जैसे हाँ, मतलब आपका घर की जैसे सदस्य हैं, उनको भी समझाइए। सदस्यों को भी इसी आहार पे देंगे और आप लोगों ने पूरी इसी में आ जाएँगे, तो आपका घर का सभी लोग अगर प्राकृतिक आहार लेंगे, तो कम खर्चा मतलब बहुत कम में चल जाएगा। पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप तो हवा पे भी धीरे-धीरे रह पाएँगे, जल पे रह पाएँगे, वाटर पे रह पाएँगे। ये तो कक्ष बढ़ाना है। जीवन जीने के लिए ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये मन की भ्रम है। क्योंकि हम एक संत हैं, साधु ही हैं, हमको अनुभव है इस चीज़ की। हम भी तो कोई कमाते नहीं हैं, नौकरी नहीं करते हैं, कोई बिज़नेस नहीं करते हैं, भजन करते हैं और फिर भी प्राकृतिक आहार खा के अभी 6 साल पूरी हो गई हमारा। कहाँ से पैसा आया? हम तो कोई नहीं सोचे ऐसे कि हम गरीब हैं, हम अमीर नहीं हैं, हम ये आहार कैसे खाएँगे? हमारे मन में ऐसे तो नहीं आया कि प्राकृतिक आहार की एडवांस न्यू डाइट सिस्टम खाली मतलब अमीर लोग कर पाएँगे, गरीब लोग नहीं कर पाएँगे या आम आदमी नहीं कर पाएगा, ऐसा हमारे मन में नहीं आया। मैं भी तो आम आदमी में जाऊँगी ना, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। फिर भी मैं इसी आहार पे हूँ और पूरी तरह मुझे सभी चीज़ मिल रहा है, जो मैं चाहती हूँ सभी मेरे पास अवेलेबल। मैं खाली सोचने की बात होता है, मेरे पास सामने-सामने पहुँच जाते हैं, मुझे जाना भी नहीं पड़ती है और आके मेरे सामने उसी आहार रहती है। माँ प्रकृति ने इतनी सपोर्ट करते हैं, उनकी इतनी ब्लेसिंग आती है, भगवान ईश्वर ईश्वर खुद सुरक्षा करते हैं, प्रकृति माँ खुद सुरक्षा करती है, सब कुछ पहुँचाती है। इतनी विश्वास होना चाहिए। आपको खाली ईश्वर के प्रति, माँ प्रकृति के प्रति आपके अंदर बैठे हैं वो ईश्वर, जीवनी शक्ति के प्रति बस आपकी भरोसा होना चाहिए। पूरी समर्पण भाव होना चाहिए और कुछ नहीं और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने आप सब कुछ होगा, जब आप प्राकृतिक आहार पे रहेंगे। तो विश्वास करिए हमारी बात, कोई महँगा नहीं पड़ती है ये चीज़, बहुत खर्च बच जाती है आपकी, दुगुना मेहनत कर पाएँगे आप, मज़े से रहेंगे, समय का सदुपयोग होगी, ध्यान भजन कर पाएँगे, बहुत समय मिलती है, बहुत समय मिलती है। तो घबराइए नहीं कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम महँगा पड़ता है, महँगा नहीं पड़ती है। आप पूरी तरह निरोगी हो जाएँगे, सब स्वस्थ हो जाएँगे आप। और आप मतलब सोचिए इसी आहार पे रह के आपको एक स्वास्थ्य अच्छा मिल जाएगा, निरोगी काया मिल जाएगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है? अब कैसे इसको क्यों तुलना करता है गरीब और अमीर में? तुलना मत करिए, सभी कर पाएँगे, सभी। बच्चे से लेके है, जवान से लेके, बूढ़े से, बुजुर्गों से लेके, संत से लेके, महंत से लेके सभी कोई ये आहार अपना पाएँगे, प्राकृतिक आहार और ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनी लाइफ़स्टाइल बना पाएँगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हर समय हँसते रहिए, हँसाते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने की राह पे चलिए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।